नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्तंभ में और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आज के हमारे खास शो सत्यमेव जयते पर, जहां फंस गए मौलाना भड़काऊ बयान पर। इन्हें पता नहीं है कि ये यूपी में भड़काऊ बयान देंगे तो योगी का हंटर इन पर नहीं चलेगा क्या? योगी का हंटर इस भीड़ पर चलेगा। यह जो हजारों की भीड़ इकट्ठा थी, कल जो मौलाना ने जो रविवार को जो भीड़ बुलाई थी, तौकीर रजा ने, योगी की पुलिस ने एक्शन लिया है। हम बताएंगे तौकीर रजा और इस पर भीड़ पर, हजारों की भीड़ पर तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठा की थी यह भीड़। और हम इसी समय यही प्रोग्राम चला रहे थे सत्यमेव जयते पर। कल हम आपको दिखा रहे थे, कल हमने दिखाया था आज, और वही आज हम दिखाएंगे कि कैसे मौलाना फंस गए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तौकीर रजा ने रविवार को यह मीटिंग बुलाई थी और अब तौकीर रजा पर शिकंजा कसेगी यूपी की पुलिस, योगी की पुलिस। कैसे हम बताते हैं। धारा 188 के तहत केस दर्ज किए गए हैं, बाकायदा एफआईआर हो गई है तौकीर रजा पर। आईपीसी की धारा 188, इसका मतलब है सरकारी आदेश के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बरेली में इस रैली को बुलाया गया। इस भीड़ में मौलाना तौकीर रजा पर कई धाराओं में केस दर्ज किए गए। इजाजत थी सिर्फ 1500 लोगों की। प्रशासन ने शर्तों के साथ इजाजत दी थी, लेकिन 25,000 की भीड़ बुला ली। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। रैली बुलाकर भड़काऊ बयान भी देने का आरोप लगा तौकीर रजा पर। हजारों की भीड़ अनियंत्रित हो सकती थी, दर्शकों, अनियंत्रित हो सकती थी। कोविड गाइडलाइन का भी उल्लंघन हुआ। भीड़ अराजकता की स्थिति पैदा कर सकती थी। अब जरा सुनिए तौकीर रजा ने जो भीड़ में कहा था, वह हमने कल आपको सुनाया था और हम आपको सुनाएंगे कि प्रशासन ने क्या कहा है। वह सुनिए। स्वयं उपस्थित था। जो अनुमति ली गई थी वो मात्र 1500 अधिकतम की ली गई थी और वहाँ पर जो सुनने वाले और आयोजक सब मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ एकत्र हो गई थी, जिसकी कोई भी सूचना पूर्ववत किसी कमेटी द्वारा मुझे नहीं दी गई थी। इसी आधार पर जो शर्तों का उल्लंघन है उनको उनके विरुद्ध संबंधित थाने में अभियोग पंजीकृत और कृत कानूनी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। अग्निपथ पर योगी ने तय किया, जिसने भी आग लगाई उसका हिसाब होगा। योगी ने तय कर लिया। योगी आदित्यनाथ मन बना चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों से हिंसा फैलाई, जिन लोगों ने ट्रेनों में आग लगाई, उनसे वसूली होगी। कोई धर्म, कोई जाति, कोई मजाक, कोई मजहब देखे बिना, बिना भेदभाव के आप चाहे शुक्रवार को पत्थर चलाएं तब भी हिसाब होगा, आप ट्रेनों में आग लगाएं तब भी हिसाब होगा, आप दंगा करें तब भी हिसाब होगा। उत्तर प्रदेश की हिंसा में अब तक 525 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 330 लोगों पर गंभीर मुकदमे दर्ज हो गए हैं। आज सुरक्षा के लिए 141 बीएससी तैनात की गई है। बाकायदा 10 सीएपीएफ की कंपनियां निगरानी रख रही हैं। तो और वाराणसी में उपद्रवियों पर भी वसूली की तैयारी हो रही है। वाराणसी में हिंसा हुई थी, 17 जून को हिंसा हुई थी। वाराणसी में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने करीब 36 बसों में तोड़फोड़ की थी। करीब 13 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वाराणसी में आप तोड़फोड़ में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब सीएम योगी आदित्यनाथ करने की तैयारी में है। वाराणसी में अब तक 9 एफआईआर और 27 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 27 प्रदर्शनकारियों की लिस्ट सेना को भी भेजी जा चुकी है। बाकायदा प्रदर्शनकारी की नौकरी देने से बाकायदा प्रदर्शनकारियों को नौकरी देने से मना कर चुकी है सेना। 57 अन्य प्रदर्शनकारी चिन्हित किए गए हैं। बाकायदा वाराणसी की सड़कों पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिले की सीमा पर संदिग्धों को रोका जा रहा है। उकसाने वाले कोचिंग सेंटर पर भी एक्शन होगा। गोरखपुर में राहगीरों से पूछताछ। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के फिलहाल पुलिस अलर्ट पर है। यूपी पुलिस राहुल राज को ढूंढ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि ये राहुल राज कौन है। दरअसल दर्शकों, ये राहुल राज राहुल गांधी का करीबी है। एनएसयूआई का नेता है। ये एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पराग पवार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह लोगों से वसूली और भरपाई की तैयारी में हैं।
अग्निपथ में अब हर शहर में आग लगाने वाले योगी राज में बचकर नहीं निकल पाएंगे। उत्तर प्रदेश में ट्रेनों में बसों को फूंकने वाले सीएम योगी की पुलिस पूरी वसूली कर रही है और नोटिस जाएगी। अब बेटा समय आ गया, इसकी भरपाई भी कर लो। अब आपको सुनाते हैं जो वहां के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी जो कह रहे हैं, जरा सुनिए। और जब तक इसमें केवल छात्र ही इन्वॉल्व थे तब तक पुलिस ने बहुत ही संवेदनशील तरीके से छात्रों को हैंडल किया, लेकिन इसके बाद से इसमें असामाजिक तत्व तथा कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स ने इन्फिल्ट्रेट किया। इसमें गिरफ्तारी बृहद स्तर पे की जा रही है। अभी तक इस प्रकरण में 39 मुकदमे कायम हुए हैं तथा 475 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।